यानी आपको नेगलेक्ट कर दिया है, साइड में कर दिया है। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं। हम इसी चक्कर में इतना लड़ता है मौलवी, माफ कीजिएगा बड़े अदब से अर्ज है, सच्चाई बयान कर रहा हूं, और नहीं माफ करेंगे तो अगले साल थोड़ी मुझे आना आपके तजलसे में। बुलाना जाए मत बुलाना, अपने कौन से इसी से धंधा पानी चलता है। 2 मौलवी लड़ा, फिर एक मदरसा नया बन गया, फिर उसमें 2 पढ़ाने लगे, फिर 2 लड़ गए, फिर एक मदरसा और नया बन गया, फिर और लड़ा, फिर एक मदरसा और बन गया। भाई साहब, मदरसा बनाने में कमाल नहीं है, मदरसा चलाने का कमाल है। अगर दारुल ज़ियाउल इस्लाम के लोग जो मौजूदा जिम्मेदार हैं, उन हस्तियों को भूल जाए जिन्होंने अपना खूने जिगर इसकी बुनियाद में डाला है, तो मैं समझता हूं ऐसा करने वाले लोग नमक हराम हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं करता हूं, जितने हिंदुस्तान में हमारे इदारे चलते हैं, अगर अपने उन पुरखों को भूल जाएं जिनका खून इनकी बुनियादों में शामिल है, तो ये नमक हरामी होगी, एहसान फरामोशी है। याद रखना, बुनियाद की जो ईंट होती है उसका कोई लोकेशन नहीं होता है। होता है क्या? बुनियाद की ईंटें अपना वजूद जमीन के अंदर छुपा कर रखती हैं, मगर खल्लाके कायनात ने आपको आलिमाना रोबो दबदबा भी अता फरमाया, फाजिलाना फजलो बरतरी भी अता फरमाई, शाहाना मिजाजी भी अता फरमाई, फकीराना सादगी भी अता फरमाई। आप मसलके आला हजरत के ऐसे नुक्तादा, नुक्ताबी, नुक्ता आफरी, नुक्ता शनास आलिम दीन, जिनकी फिक्र की परवाज फलकबोस और इल्म का एजाज हमागीर है। जुबान हो या कलम, जिसको भी जुम्बिश होती है, इल्म और हिकमत के मोती लफ्जों के पैकर में ढलने लगते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकरानवी कुर्सी खिताबत पे विराजमान हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो कल परसों तक नहीं, बरसों तक आप याद रखेंगे। बेबाक लहजा, यूं समझिए कि अगर आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे बेबाकी ने इंसानी जिस्म ओढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसों और नजरानों के खौफ से बेनियाज लहजा, कौम तक जो पैगाम पहुंचना चाहिए उसको अपने अंदाज में बड़ी खूबसूरती के साथ कौम के ज़हन दिमाग में उतारने का हुनर रखने वाला वो खतीब जिसे ज़माना हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी के नाम से जानता है। हम दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के जुमला असातिज़ा इराकीन, मिंबरान, मुआविनीन की जानिब से हज़रत का इस्तेमाल करते हुए हज़रत की बारगाह में इल्तमास करने की जसारत करते हैं। हम ये चाहेंगे कि एक मरतबा जितने लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ सरकार आला हजरत के नाम पे, एक हाथ ताजदारे अहले सुन्नत के नाम पे, दोनों हाथों को लहरा करके मोहब्बतों का इजहार करें। अल्लाह की किबरियाई और रसूल की रिसालत कदम बदले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम, जश्न दस्तारे फजीलत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत का एक शेर समाप्त करे। फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, अमा दरे रसूल है पहलू से दिल निकाल के रख। फकत लबों पे ना हरफे वफा उछाल के रख, दरे रसूल है पहलू से दिल निकाल के रख। फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले न मिले, बहुत समेट के लम्हे दरे नवाल के रख, और दरे फकीह पे अपनी जुबान पे रख काबू, दरे फकीह पे अपनी जुबान पे रख काबू, दरे वली पे अताबानी दिल संभाल के रख। बड़े अदब के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकरानवी की बारगाह में इल्तिमास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेम्बर नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ ज़ीवक़ार साहिब इल्म व फ़ज़्ल उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहान मुस्तफ़ा शोराए किराम नक़ीब इजलास बरादर दीनी जनाब नसीम हबीबी साहब, हाज़रीन महफ़िल, चूँकि मैं आपके इस इलाक़े में पहली बार आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, इसलिए अक्सर लोगों से नाआशना हूँ। और क़दर मुश्तरक ये है कि आप भी मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं और हम भी उन्हीं के नमक ख़ार हैं। मेरी तकरीर बड़ी ख़ामोशी के साथ आप सुनिएगा और नक़ीब मिल्लत से गुजारिश है कि मेरी तकरीर में नारा मत लगाइएगा। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं। इस उनकी बड़ी मसर्रत हुई कि इस महल्ले में मेरे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु समेत जितनी बुज़ुर्ग शख्सियात रही हैं माजी करीब व बईद की, वो सब तशरीफ़ लाती रही हैं। उन्होंने अपने वजूद मसूद की बरकतों से इस महल्ले को, इस इदारे को नवाजा है। आप मेरी तकरीर सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की। कोई ये न समझेगा कि मेरे बारे में तकरीर में कर रहा हूँ। उधर से देखिए, मोहम्मद वो किताबें कौन की तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, वो साला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मुहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। कलकत्ता की सरजमीन की एक मशहूर दानिशगाह, कदीम दरसगाह, बुज़ुर्गों की अमानत दारुल ज़ियाउल इस्लाम के सालाना जलसे दस्तार बंदी के मौके पे हमारी आपकी हाज़िरी हो रही है। अभी मैंने इदारा देखा नहीं है, मैं बहुत देर में यूं भी आया क्योंकि ट्रेन के बारे में तो सुना था 12-12, 18-18, 22-22 घंटे लेट होती हैं। ये कमबख्त प्लेन भी लेट होने लग गया। तो हमारे जयपुर में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वहीं वजह तकरीबन 1.25-2 घंटा वहीं से लेट रवाना हुई। और फिर माशाल्लाह रात में यहाँ सुना कुछ जो नो एंट्रियाँ होती हैं रास्ते में, उसमें एंट्री कर दी जाती है तो सड़कों की भरमार हो जाती है, कुछ उसके लपेटे के शिकार हुई है। और हम उस वक्त आपकी दहलीज़ समाअत पर कुछ हथौड़ा मारने के लिए बैठे हैं जब लोग तकरीर खाने की पोजीशन में होते हैं, उस वक्त मैं तकरीर सुनाने के लिए हाजिर हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की इब्तिदाई वो 5 आयात तिलावत की हैं जो नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयात है। 571 साल बाद ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के जब अल्लाह पहली मर्तबा बंदों से मुखातब हुआ महबूब के तवस्सुत से, तो अल्लाह का सबसे पहला मैसेज क्वालिफ़िकेशन का था, तालीम का।
साक्षरता का, पढ़ने और लिखने का, क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है जिस कौम की मजहबी किताब का नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हो रहा हो, उस कौम में पढ़ने वालों की जो तादाद है वो सिर्फ 2% है। इससे बढ़कर के हमारी कौम के लिए अलमिया, मुफलिसी, नादारी और यतीमी क्या हो सकती है। जो मजहब पढ़ने लिखने का था, उस मजहब का मानने वाला असाक्षर, अज्ञान, जाहिल और एकदम अनपढ़ गंवार बन के रह गया है। अगर आप ये समझते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ने लिखने से वो कुछ जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है और जो होना चाहिए वो भी होता है। अगर पढ़ना लिखना काम का ना होता तो अल्लाह ने पढ़ने लिखने से कुरान के नुज़ूल का आगाज न फरमाया होता। इक़रा, पढ़िए। क्या ये भी सोचने का विषय नहीं है, ये उससे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जिसने कभी किसी से कुछ नहीं पढ़ा। इक़रा, और वो भी अल्लाह के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिसने पैदा किया उसके नाम से पढ़िए। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, पढ़िए अपने रब के नाम से जो इज्जत वाला है, जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। सच्चा अच्छा तर्जमा कंजुल ईमान देख लेना, मैंने मफ़हूम पेश किया है, इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा जैसा तर्जमा अब तक किसी ने उर्दू ज़बान में किया नहीं है। आज हुकूमतें भी बाज़ाब्ता तौर पे दीवारों पे नारे लिखवाती हैं पढ़ने के ताल्लुक से। अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। फिर उस कौम को क्या हो गया है जिसकी किताब वो नुस्खे कीमिया है जिसको हमने सिर्फ मुर्दों की फातिहा के लिए मखसूस कर रखा। जिस मदरसे के बच्चों को आप देखें, वो लिए जो कुरान की पेटी नहीं होती है, हाँ, कुरान का बक्स, 15 बच्चे इधर भागे जा रहे हैं, 20 इधर भागे जा रहे हैं। आज फलाने सेठ साहब की दुकान में कुरान खानी है, फलाने साहब की अम्मा मर गई हैं, उनके दादा मर गए, उनका 40वां। ये कुरान इसलिए आया था। क्या अक्ल की यतीमी हमारी है। जो कौम मजहब इस्लाम को मानती नहीं, वो कुरान पर रिसर्च करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है। वो कौम अंतरिक्ष में जा रही है, कुरान पढ़ करके मिसाइल बना रही है, कुरान पढ़ करके बम बना रही है। और जिस कौम के पास ये नुस्खे कीमिया मौजूद है, वो सिर्फ उसको लेकर के या तावीज़ बना रही है, या कुरान खानी करके बख्शिश का मुजदा सुना रही है, और या फिर उसे जुज़दान में लपेट करके ऊपर वाले ताक पर रखती है। और जब उतारती है तो 10 मरतबा सीने, जिगर, गुर्दा, कलेजी से लगा के चूम के, बस ये काम है कुरान का। आओ रब से पूछो कुरान आया क्यों है। मेरा मौला फरमाता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया की कौमों को हिदायत का रास्ता बताए और कमांडिंग करे पूरी दुनिया की। वो लोग कहां बैठे हुए थे। हमारी जबान गालियों से खाली नहीं। जिस गली से गुजरे मुसलमानों के, अनाप शनाप गालियां, बकवास, खुराफात। अभी आते ही हमने इधर से गुजर रहा था मैं, तो करीब कई लोग थे आपस में गालियां बक रहे थे माँ बहन की। यह हालत हमारी है। जिस कौम की शनाख्त आज की तारीख में औबाश किस्म के लफंगों जैसी हो, गाली गलूज बकने वाली,
नशाखोरी करने वाली, गरद पीने वाली कौम, चरस पीने वाली, भांग पीने वाली, अफयून पीने वाली, एमडी खाने वाली, गंदगी की ढेर पर जिंदगी गुजारने वाली उस कौम को आज दुनिया मुसलमान कहती है। जिस कौम के नजदीक अत्तहारत निस्फुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है, वो कौम गलाजत में डूबी हुई है, नजासत में डूबी हुई है। कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं है, कोई हमारे पास प्लान नहीं है, हमने कल के लिए क्या करना है, कल जो गुजरा है उसकी तरतीब नौ कैसी करनी है, कुछ लेना देना नहीं। अपने आप में हर शख्स रुस्तम पहलवान या अकबर बादशाह बना फिरता है। हमारे पास कोई इज्तिमाइयत नहीं है। शीराजा ऐसा मुंतशिर है, ऐसा बिखरा हुआ कि जूतों में दाल बट रही है। पूरी एनर्जी हमारी कौम की, अहले सुन्नत वल जमात की, वो सिर्फ खुराफात पे खर्च हो रही है। दुनिया चांद पे जा रही है, हम बहस कर रहे हैं कि मैक पर नमाज होती है कि नहीं होती है। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हम बहस करते हैं 22 रजब को कूंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दुनिया मिसाइल बना रही है और हम बहस करते हैं कि इमाम हजरत मौला अली अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं। महोदय जी, जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल की सोचिए। 1450 साल पहले ना आप थे और ना आपके बाप थे और ना हमारे बाप थे। हमारे घर के मसले हम सुलटा नहीं पाते हैं, 1450 साल पहले की बात करते बैठ के। क्या जुनून का अर्जा लाही हमें। अल्लाह फरमाता कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। प्रूफ लाइए ना किसी के हवाले से। एक मौलवी मरदूद का एक बयान सुन रहा था मैं, उसने कहा मैं अमीर मुआविया को सहाबी नहीं मानता, तो तेरे बाप ने सहाबी बनाया है। सहाबी उन्हें रब ने बनाया उनको, और सहाबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने जिंदगी में एक मर्तबा ईमान की नजरों से रुखे ज़ेबाए मुस्तफा देखा और ईमान पे खात्मा हुआ, उसको मुसलमान कहते हैं, सहाबी कहते हैं। वो सहाबी। और जानते हो, दुनिया का कोई इंसान करोड़ों साल की उम्र पा जाए, करोड़ों साल की, और रात दिन सजदे में सर रगड़ता रहे, तो एक सहाबी ने जो मुट्ठी भर जौ सदका किया अल्लाह के बारगाह में, करोड़ों साल की इबादत करने के बाद भी उस सवाब को दुनिया का इंसान नहीं पा सकता है। क्यों? ये सवाल ग़ज़ाली दौरा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था। कोई शख्स करोड़ों साल की उम्र पा जाए, इबादत पर इबादत करता रहे, वो सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो फरमाते हैं मेरे रब ने अपने महबूब का जलवा, उनका रुखे ज़ेबा, एक नजर देखने में जो सवाब रखा है वो लाखों बरस की उम्र में सवाब नहीं रखा है। ये स्पेशली क्वालिटी है सहाबा की जो रब ने इंतखाब किया। और मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितने अच्छे लोग थे, मेरे मौला ने उन्हें मेरा सहाबी बनने का शरफ अता फरमाया। ये हुजूर फरमाते हैं। खुलफाए अरबा की फजीलत अपनी जगह, उनमें मौला अली सरकार भी शामिल है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं। सहाबियत के एतबार से भी दर्जे में फजीलत का अलग अलग मकाम है। खुलफाए अरबा का रुतबा सबसे ऊंचा है। पहला अबू बकर सिद्दीक, दूसरा उमर फारूक, तीसरा रुतबा उस्मान गनी, चौथा मौला अली। ये सहाबियत की तरतीब के हिसाब से खुलफाए अरबा में। उसके बाद अशरे मुबशरा 10 वो सहाबा जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने अलल ऐलान जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। उसके बाद बद्र के जो सहाबी थे उनका रुतबा अलग स्पेशली है, बद्र के बाद वालों का अलग है, मक्का में रहने वाले मुसलमानों का रुतबा अलग है सहाबा का, मदीना में रहने वालों का रुतबा अलग है।
हिजरत करने वाले मुहाजिरीन का रुतबा अलग है और मदीना में रहने वाले अंसार का रुतबा अलग है। कैटेगरी अलग अलग रखी गई है, मगर हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कौन आगे है और कौन पीछे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक में दोनों में अफजल कौन है? तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया, ये दोनों मेरी आंखें हैं। क्या फरमाया? ये दोनों मेरी आंखें हैं। कहा अच्छा हजरत ये बता दिए कि दाहिनी आंख कौन है और बाहीं? तो फरमाते हैं दोनों दाहिनी है। इमाम आजम थे ना, हमने यूं ही उनको इमाम आजम नहीं माना है। वो सायल का सवाल भी सुन रहे थे, उसके दिल का कीड़ा भी देख रहे थे, इसलिए ऐसा मुबरहन जवाब दिया कि बिल्कुल सामित साकित और जामिद होकर रह गया। फरमाते दोनों दाहिनी आंखें। अब कहां जाओ? हम कौन होते हैं फजीलत में तफसील? ये फला है, ये फला है, ये डका है, ये डका। अपनी सोचो महोदय जी, अपनी 1400 साल के बाद पैदा हुए महोदय को गुस्ल करना नहीं आता है, वजू करने का शऊर नहीं, शरायत नमाज का पता नहीं है, फराइज नमाज का एहसास नहीं है, वाजिबात का पता नहीं, और बहस करेगा जी क्या बात करते हो, बहस मां करते हो। कुछ बदबख्तों को देखा हमने, बोलते हैं मक्का मदीना से ज्यादा अफजल करबला है। तेरे बाप ने कहीं लिखा हुआ है? एक रेफरेंस दे दे मुझे, एक रेफरेंस कुरान और हदीस से। अल्लाह तो फरमाता इन अव्वल बैति वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह मक्का को फजीलत वाला शहर बताता है, तुम करबला को बताते हो। हमने भी करबला देखा है, हमने भी नजफ देखा है, कूफा काज़िमैन देखा है, सलमान पाक देखा है। मां के जर्रे जर्रे का एहतमाम, उनका एहतराम, उनकी ताजीम सर आंखों पर। मगर इतने बदतमीज भी लोग ना बन जाएं कि करबला को मक्का और मदीना से ज्यादा अफजलियत का मकाम देने लग जाए। मदीना ना होता तो ना करबला होता, ना कूफा होता, ना नजफ होता, ना कलकत्ता होता, ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान होता। कायनात की कोई शय मार्ज़े वजूद में नहीं आती। मेरा मौला फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया। मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए आसमान बनाया, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए जमीन बनाई, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए दुनिया बनाई, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए मैंने अपना रब होना जाहिर किया। बरेली के कलंदर ने कहा ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ हुजूर के सदक़े में है, नालायन मुस्तफ़ा की बरकतों के सदक़े में है। इसलिए किसी को माली खोलिया नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में कीड़े नहीं पकने चाहिए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर, जब तक आपके पास इल्म ना होगा तब तक इस जहालत के डगर पे लोग चलते रहेंगे। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को इतना जबरदस्त आलिम बनाओ, उलमा और जिम्मेदारान की कम अज कम ये जहां जाए ना, मुस्तफ़ा करीम के दीन के शक्ले मुनव्वर पर अगर कोई गर्द पोत रहा हो तो उसका हाथ काटने की हिम्मत और जुरात पैदा हो जाए। ये जरूरत इस बात की है, एहसास जिंदा करने की जरूरत है। पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। आज की तारीख में दुनिया में आपकी तरक्की का एक ही रास्ता है कि आप 20 साल आंखें मूंद करके इतना पढ़िए कि इस देश की जरूरत बन जाए। किसी की बाप की हिम्मत नहीं कि वो आपको नेगलेक्ट कर सके, पढ़ना पड़ेगा। मगर हमो क्या बात, तीतर किधर मिलता है, बटेर किधर मिलता है, और चिकन क्रिस्पी कहां मिलती है, और मोटका हड्डा कहां मिलता है, कितना खाएंगे, तोद शरीफ पे हाथ फेर के डकार लेके निकलेंगे बेटे।
आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ये महाराणा के सादात का फरमान है। अगर महीने में 30 दिन गोश्त खाते हो मुसलमानों, 29 दिन गोश्त खाना बंद कर दो और ये पैसे अपने बच्चों के तालीम पे खर्च कीजिए। एक मुस्तकिल महल्ले में ट्रेन चलाइए, दौरा कीजिए, सर्वे कीजिए, महल्ले में कौन सा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, उसको पकड़ करके बांध कर लाइए, स्कूल और मदरसे में उसे एडमिट कर दें। पढ़ने पढ़ाने की क्षमता उसके माँ बाप की नहीं है तो अपने एक दिन की दिहाड़ी उसके फीस भरने पे आप खर्च कीजिए, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। जिनके पास दौलत है, माल है, उनसे गुजारिश है, कारून और फिरौन बन करके माल पर सांप की तरह बैठे मत रहो। इस माल को अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, अपने स्कूल बनाओ, अपनी कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, जहां पर आपकी बच्चियां, आपके बच्चे इस्लामी दायरे में रह करके दीन और दुनिया की तालीम हासिल करके दुनिया के नक्शे पे दिखाई पड़े। एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बन सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता है, लॉयर क्यों नहीं बन सकता है, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता है, वो बच्चा आईएएस अफसर क्यों नहीं बन सकता, आईपीएस क्यों नहीं बन सकता है। आज पूरे मुल्क में हनफी मसलक के हिसाब से अलजामतुल अशरफिया ने हम सबकी आबरू बचा रखी है। कई बच्चे जो आलिमे दीन फाजिल अशरफिया हैं, आईएएस अफसर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आईपीएस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी हैं, और इसके अलावा जो अखबार जो छापते होते हैं, हाँ सहाफी भी, हाँ माशाअल्लाह जी। ये कीजिए, आप कोशिश कीजिए ना बच्चों को पढ़ाने की। और अभी जस्ट कोई महीना भी नहीं हुआ है, केरला के तकरीबन 50 मौलाना वकील बन करके वहां की हाई कोर्ट में प्रवेश किए हैं। जब एक आलिम दीन हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए इंटर होगा ना, तो कोर्ट में फैले हुए करप्शन का जनाजा निकाल कर रखेगा। कोर्ट में घिनौने किरदार के हामिल जो केस होंगे उनको दूर करेगा, और गलत मुकदमे नहीं लड़े जाएंगे, पैसे फालतू बर्बाद ना होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि हमारी कौम का हर शख्स तालीम की जिम्मेदारी महसूस करेगा। तब तालीम पैसे से खरीदी नहीं जाती है। अगर ऐसा होता ना, सारे जाहिल पैसा दे करके डिग्री खरीद लेते। अब तक लोग अपनी सनद नहीं दिखा पाए हैं जी, अब तक नहीं दिखा पाए। अगर पैसे से जो है डिग्रियां मिलती ना, तो अब तक लोग खरीद लिए होते। हमने देखा बड़े बड़े सेठों को, साहूकारों को, इतने मालदार है, इतने मालदार। आप कलकत्ते में भी होंगे, हम बंबई में ज्यादा रहे हुए हैं। मुंबई में देखा हमने एकदम करोड़पति, अरबपति, मगर जब उनको दस्तखत करना होता, इधर देखिए, ऐसे ऐसे कलम पकड़ता है। उस बेवकूफ को कलम पकड़ना नहीं आता। समझ रहे हैं? तालीम की अहमियत यह है, मेरे रब ने फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। रब ने यूं ही कसम उठाई कलम की। आपने इस कलम को समझा क्या है, इसमें दम कितना है। आमिना के शहजादे आका करीम ने फरमाया, मैदाने जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर और सवाब का काम है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये वो कलम है जिसमें दम होता, दम। बस 2 लाइन लिखनी होती है और 3 बार जमानत पाने के बाद भी अहमदाबाद की साबरमती जेल से बड़ौदा की जेल में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये कलम है, ये कलम है जिसकी ताकत पहचानी है। ताकत, जब तक ये कलम की ताकत मुसलमानों के पास थी, पूरी दुनिया भिखारी थी। मुसलमानों के चौखट पे इल्म सीखने आती थी। आज के 600 साल पीछे जाइए,
दुनिया में इल्म के नाम पे हर जगह अंधेरा था, रोशनी थी तो सिर्फ मुसलमानों के पास। करतबा की जामा मस्जिद के मदरसे में यूरोप का अंग्रेज कतार में खड़ा रहकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाता था, जिस तरह से आज हम खड़े रह करके कॉन्वेंट स्कूल के सामने अपने गुड्डू का एडमिशन करवाते हैं, ऐसे कभी वो मुसलमानों के मदरसों के सामने इल्म सीखने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। और जब उनका एडमिशन हो जाता था मदरसे में, तो उसके बाद उनके मुल्क में खुशियां मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। आज हमारे यहां मदरसे में कौन बच्चा पढ़ने आता है? जो कहीं नहीं चलता है, हर स्कूल ने भगा दिया, मंदबुद्धि का हो गया, दिमाग नहीं चलता है, बहुत ज्यादा बदमाश है, एकदम करप्ट है और एकदम गाली गुलूज बकता है, पान पूरी खा करके वगलदान बना रहता है। ओ बच्चे को लगा मौलाना साहब आप तो इसी कहीं डाल दीजिए, कहीं नहीं चला है। फिर भी इन मुदर्रिसीन की खिदमत कुर्बानियों को सलाम कीजिए, उस मंद बुद्धि के दिल पर भी कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते। ये मदरसों का एहसान है, एहसान। ये मदरसे ना रहे ना तो बगैर जनाजे के टरकाए जाओगे। अभी लॉकडाउन में कितने लोग तशरीफ ले गए इस दुनिया से उस दुनिया में। हाँ, ना तो नहलाया गया, ना कफनाया गया, ना दफनाया, कुछ नहीं, जनाजा कुछ नहीं। साहब जाइए, जेसीबी ने कब्र खोदा, उसी ने जनाब को उठा के यूं ढकेला और उसी ने मट्टी भूर दी, तुम जानो तुम्हारा काम स्वाहा। ये हुआ ना, भी बहुत जल्दी हुआ है। ऐसा भी देखा गया, शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को पकड़ा दिया गया। यही आपके पिताजी, हम लाए गंगाराम को अपना पिताजी समझ करके, उसको जो है बाज़ाब्ता तौर पे कफन उफन करके दफना दिया उसे। और गंगाराम गए थे अपने पिताजी की डेड बॉडी लाने के लिए, अब्दुल करीम को समझा दिया गया, ले जाइए, यही आपके पिताजी हैं। वो लाए, उन्होंने आग वाग लगा के सुहा कर दिया। इसलिए इन हालात से बचने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। पढ़िए, इस्लाम ने बहुत जोर दिया तालीम पे। बदर के मैदान में जब 70 कुफ्फार मारे गए, 70 बांध कर लाए गए मदीना में, और उन्हें मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दिया साहबा ने जकड़ करके। मेरे मुस्तफ़ा करीम निकले, देखा तो लोग कराह रहे थे, बहुत सख्त बांधे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा इनकी रस्सियां खोल दो। कैदियों के साथ सलूक कितना अच्छा किया जाता है, दुनिया के पागलों को सीखना है तो मुसलमानों से सीखे आता है। होना यह चाहिए था, इनकी गर्दनें मार दी जाती, मगर रस्सियों में बांधने के बाद मेरे नबी को कैदियों का कराहना भी देखा नहीं गया। रस्सियां खोल दो, खोल दी गई। सरकार ने फरमाया, साहबा जो तुम खाना खाओगे वही खाना कैदी को खिलाओगे। जैसा बिस्तर सोने का तुम्हारा होगा, वैसा ही बिस्तर तुम्हारे कैदी का होगा। दुनिया के लोग कहीं से तलाश कर लाए ना ऐसा पाकीज़ा चेहरा जो आमिना का के लाल का चेहरा था, लाऊं कहां से ऐसा के तुझसा कहूं जिसे। वो पैगंबर आखिर ज़मां। पूछा साहबा से, साहबा बोलो तुम्हारी राय क्या है इन कैदियों के हवाले से। हजरत उमर सबसे पहले उठे, कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें, इनकी एक एक की मुंडियां काट कर नीचे डाल दी जाएं। बहुत सताए इन्होंने मक्का में, हम सबको बहुत मारा है, मुसलमानों को बदला लेने का वक्त आ गया है। आका ने पूछा, अबू बकर तुम्हारी राय क्या है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम ये भी अपने खानदान के लोग ही रहे हैं, तो इन्हें कत्ल ना किया जाए। मेरी राय ये है, इनसे फिदिया ले लें और छोड़ दिया जाए। हुजूर को इनकी राय बहुत पसंद आई। कहा, तुम में से जिसके पास पैसा हो फिदिया दो और वापस मक्का चले जाओ, और जिसके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें पढ़ना लिखना आता है, तो उसका फिदिया ये है, एक एक आदमी अपना फिदिया चुकाने के बदले में अंसार सहाबा के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, फिर मक्का जाओ। ये तरीका था सिस्टमेटिक मेरे मुस्तफ़ा का, तालीम को आम करने का, पढ़ाई लिखाई को आम करने का। जिस पैगंबर ने पढ़ने लिखने को इतना अहमियत दी हो,
उस पैगंबर को मानने वाली कौम 98% जाहिल है। और आइए, हिजरत के बाद सहाबा कैसे पढ़ते थे मदरसे में, मालूम है आपको? हजरत उमर ने, जिसको सरकार ने उनका भाई बनाया था, जिस सहाबी को, अंसार सहाबा को में से, तो हजरत उमर कहते हैं कि आज तुम हुजूर के पास पढ़ने जाना और मैं बाजार में बिजनेस करने जाऊंगा। मैं जो कमा कर लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा, आधी मैं रखूंगा। तुम जो सीख के आना हुजूर से वो मुझे सिखा देना, और कल मैं हुजूर की बारगाह में सीखने जाऊंगा, तुम कमाने जाओगे, और ये आदान प्रदान हम हमेशा करते रहेंगे। तुम जो सीख के आओगे हमें सिखाओगे, हम जो कमा के लाएंगे तुम्हें अदा दे देंगे। इस तरह से तालीम को पैगंबर ने आम किया, इतना सस्ता कर दिया तालीम को। और ना तालीम की अहमियत क्या थी पता है आपको? लोग कान में पढ़ते थे, पंडित जी लोग अरे बस, कोई ना इल्म जाने, हम जाने, हमारी औलाद जाने। यहूदी भी बस वो अपने खानदान को पढ़ाते थे, जो उनके पादरी और पोप रहा करते थे, और बिल्कुल किसी को तालीम की हवा नहीं लगने दी। मगर आमिना के लाल ने तालीम को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। जिस दरसगाह में हजरत अबू बकर बैठ के पढ़ते थे, वहीं पर हबशा के बिलाल भी पढ़ते थे। जिस दरसगाह में हजरत उमर मक्का के कुरैश के खानदान के फर्द पढ़ते थे, वहीं जैद बिन हारसा भी बैठ के पढ़ते थे। जहां पर हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबशरा और सहाबा पढ़ते थे। गुलामों की एक लंबी टीम थी जो एक जमाने तक गुलामी की चक्की में पिसते रहे थे ना, वो लोग भी उसी चटाई पे बैठ करके बराबरी का हक लेकर के हजरत उमर के बगल में, हजरत अबू बकर के बगल में बैठ करके मुस्तफा के लबहाए मुबारक से झड़ने वाले फूलों को अपने दामन में इकट्ठा किया करते थे। ये तालीम को फरोग देने का तरीका था। पहला मदरसा दार अरकम, दारुल दार अरकम, जो मक्का में खोला गया था, जिसके पहले प्रोफेसर लेक्चरर का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और पहले मोहतमिम का नाम सिद्दीक अकबर है। और फिर जब मदीने तैयबा आए तो सूफा के चबूतरे पे 70 सहाबा बैठ करके हुजूर के आमद का इंतजार करते थे, कब आए हुजूर, कुछ बताएं और हम सीखें। किसी ने पूछा हजरत अबू हुरैरा से, क्या करते थे सूफा के चबूतरे पे बैठ के? उन्हें अर्ज की, मेरे भाई हम हुजूर से कुछ सीखा करते थे, और जब हुजूर अपने हुजरे शरीफ में चले जाते थे तो हम लोग इंतजार करते थे कि हुजूर कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे। हम में से कौन आदमी सबसे पहले हुजूर को देखता है? नींद नहीं आती थी, लोग बैठ करके हुजूर के दरवाजे शरीफ की तरफ टकटकी बांधे देखते रहते थे। और जब हुजूर अपने घर के अंदर से बाहर निकलते, पर्दा हटाते थे ना, तो सहाबा उछलने लगते थे सरकार का जमाने जहां राह देखने के बाद। और फिर हुजूर इरशाद फरमाते और सहाबा उसे नोट करते थे। हम क्यों नहीं पढ़ते? हम क्यों नहीं सीखते? 10 साल का बच्चा है तो होटल में बाहर वाले का काम कर रहा है, कोई प्लेट धुल रहा है, कोई चाय का कप धुल रहा है, प्याली धुल रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई टेबल साफ कर रहा है। आखिर हम कब जागेंगे? हम कब बेदार होंगे? इल्म के बगैर इस मुल्क में, क्या दुनिया के किसी मुल्क में तरक्की करना मुमकिन नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। जहालत के अंधेरों में जिंदगी गुजारने वाले मुस्लिम कौम के लोगों, इसको गांठ बांध के रख लो, हमें पढ़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं दुनिया का दिल जीतने के लिए। पढ़िए और इतना पढ़ लीजिए कि इस मुल्क पर बोझ नहीं, इसकी जरूरत बन जाए। ये जरूरत तो ही थी, आज तो बड़ी कड़ी नजर मदरसों पे है लोगों की। अरे यहां आतंकवादी पलते हैं, यहां फला पलते हैं। जरा इस तरफ नजर मोहब्बत की रखा करो। अगर ये मदरसे ना होते ना, तो ये जो आजादी का मुल्क देख रहे हो ना, किसी का बाप नहीं देख पाता। इस
देश को आजादी का तमगा दिलाने वाला कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं था, मदरसे का मौलाना था, जिसे अल्लामा फजले हक कैराबादी कहते हैं। कहां बैठे हैं आप? कभी पढ़िए ना इनकी हिस्ट्री। हम पढ़ते थोड़ी हैं, गढ़ते हैं बैठ करके। होटल पे बैठ जाएगा हमारा मुसलमान तो कम से कम 10 हदीस जबानी सुना देगा, ना रावी का पता है ना तरीक का पता है। कभी बुखारी का ख्वाब में नहीं देखा, मगर उससे नीचे बात भी नहीं करता है। और पूछ लें आप क्या बुखार, हाँ नहीं सुना है। हमें अपने पढ़ने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना इन्हें अपने सुनने पे कॉन्फिडेंस है। चाय पिएंगे बैठ करके, और जितने अखबार निकलते हैं कलकत्ता में, चश्मा इस नाक के ऊपर लटका लेंगे, मतन, हाशिया, बैन सुतूर, कोने का, इधर का, उधर का, सब पढ़ डालेंगे। जब उसे लगेगा कि देर तक हम बैठे रहे, कहीं गुस्सा ना जाए होटल वाला, वैसा एक चाय दीजिएगा जरा। हाँ, आप बोले चुस्कियां चाय पिएगा, चाय जरा एक समोसा भी दीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता समोसा खाएगा। पूरा अखबार पढ़ लेने के बाद अब फिर इत्मीनान से, जी वो जानबूझ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और टोनी ब्लेयर बड़ा बेवकूफ आदमी था। किसको समझा रहे महोदय जी? तुम्हारी सुनता कौन है? वाशिंगटन लोगों को, यूरोप की बिरादरी को समझा रहे हो तुम? क्या तुमको बीबीसी लंदन का रिपोर्टर बनाया गया? जिस होटल पे देखें अगर 20 बंदे बैठे हुए हैं ना चाय पीने वाले, तो 15 फुकटिया गिरधारी सिर्फ मुसलमान है हर होटल पे, 5 ही दूसरी बिरादरी के हैं हजरत। हाँ, ज्यादा वक्त इन्हीं के पास में, टाइम पास कर रहे हैं यार। अगर 60 साल की उम्र लाए थे, 50 गुजर गए, तो अब 10 ही बचा है। इसे पास करो तो पास हो जाएगी, और ना पास करो तो पास हो जाएगी। क्यों इतनी फिक्र लगी हुई कि हम टाइम पास कर रहे हैं? इतना वक्त है आपके पास कि आप टाइम पास कीजिए। इस सोच की बुनियाद पर दुनिया ने आपको ही ना पास कर दिया है। जी, इस दुनिया ने आपको नेगलेक्ट कर दिया है, साइड में कर दिया है। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं। हम इसी चक्कर में इतना लड़ता है मौलवी, माफ कीजिएगा बड़े अदब से अर्ज है, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और नहीं माफ करेंगे तो अगले साल थोड़ी मुझे आना आपके तजलसे में। बुलाना जाए मत बुलाना, अपने कौन से इसी से धंधा पानी चलता है। 2 मौलवी लड़ा, फिर एक मदरसा नया बन गया, फिर उसमें 2 पढ़ाने लगे, फिर 2 लड़ गए, फिर एक मदरसा और नया बन गया, फिर और लड़ा, फिर एक मदरसा और बन गया। भाई साहब, मदरसा बनाने में कमाल नहीं है, मदरसा चलाने का कमाल है। अगर दारुल ज़ियाउल इस्लाम के लोग जो मौजूदा जिम्मेदार हैं, उन हस्तियों को भूल जाए जिन्होंने अपना खूने जिगर इसकी बुनियाद में डाला है, तो मैं समझता हूं ऐसा करने वाले लोग नमक हराम हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं करता हूं, जितने हिंदुस्तान में हमारे इदारे चलते हैं, अगर अपने उन पुरखों को भूल जाएं जिनका खून इनकी बुनियादों में शामिल है, तो ये नमक हरामी होगी, एहसान फरामोशी है। याद रखना, बुनियाद की जो ईंट होती है उसका कोई लोकेशन नहीं होता है। होता है क्या? बुनियाद की ईंटें अपना वजूद जमीन के अंदर छुपा कर रखती हैं, मगर 10, 15, 20 साल बिल्डिंग की जो इमारत होती है, महिला इमारत है, 10 माला, 15 माला, ये पूरी इमारत जिसका लोकेशन, आउटपुट और इनपुट बड़ा खूबसूरत है ना, उसी बुझी हुई ईंटों के वजूद पर कायम है, जिसने अपना वजूद तो मिटा दिया, अपना नाम नहीं किया। उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए जिन्होंने दारुल ज़ियाउल इस्लाम को इस मंजिल पे लाके पहुंचाया। उनके लिए खुदा के बारगाहे करम में बख्शिश की दुआओं के लिए हाथ उठने चाहिए, जिन्होंने आज बनी बनाई जमीन को हमारे हाथ में संभलाया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है और इंसानियत के नाते भी, और मुसलमान होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेरे नबी ने तालीम को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया है। इतनी पढ़ाई की ना मुसलमानों ने, एक ही प्रोफेसर थे, एक ही किताब थी और एक ही दरसगाह थी। हम ये देखते हैं हमारे मुल्क में भी, दुनिया में जहां जहां पढ़ाई होती है, 12वीं पास करने के बाद सबकी लाइन अलग हो जाती है। जो मैथ लेते हैं उनकी लाइन अलग होती है, कई कई डिपार्टमेंट उसके हो जाते हैं। जो साइंस पढ़ते, बायोलॉजी लेते हैं, उनके डिपार्टमेंट डेंटल स्पेशलिस्ट का अलग होता है, खून की जांच का अलग होता है, ENT का अलग होता है, ब्रेन का डॉक्टर अलग होता है, हड्डियों का अलग होता है, और जी BP वाला अलग होता है, शुगर वाला अलग होता है। 4.5 साल पढ़ता बंदा, हर एक की किताब अलग, हर एक का लेक्चरर अलग, हर शख्स का अलग प्रोफेसर। आइए अब देखिए, मुअल्लिम कायनात ने अकेले प्रोफेसर है, एक किताब पढ़ा रहे हैं, एक क्लास लगा रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले कोई लॉयर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई IAS अफसर बन रहा है, कोई जनरल बन रहा है, कोई कर्नल बन रहा है, कोई बाज़ाब्ता तौर पर इराक में जंग कर रहा है और दुनिया की ताकत को बता रहा है मोहम्मद के गुलामों ने ऐसी कोई जमीन नहीं छोड़ी है जहां इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर दम न लिया। हमको तो आज माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलम है, बढ़िया जुब्बा कुब्बा है, पगड़ी वगड़ी लगा के 10 मरतबा क्रीम पाउडर लगा कर पोत पात कर चकाचक फिर कुर्सी पे तशरीफ लाते लोग। और फिर सुनिए, जो तकरीर उन्हें याद है, एकदम फिट फाट याद है कि आज जमाना है, ताकि खूब तारीफ करें लोग कलकत्ता वाले, अरे बहुत बढ़िया बोल के मौलाना गया। मुक्तजाए हाल क्या है? मतलब ये कि मरीज तो आया है हार्ट का, दवा दे रहे हैं हम उसको गुर्दा फेल होने का। मरीज आया है बुखार का, दवा दे रहे हैं उसे TB का। मरीज आया है शुगर का पेशेंट, और उसे खिला पिला रहे थम्स अप, कोका कोला, खाओ मरो। बीमारी जो है, करंट इश्यूज क्या है आज की तारीख में? 98% हमारी जमात के उलमा भूले हुए हैं। शायर साहब आते हैं तो ऐसी जन्नत बांट के जाएंगे, और सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बार सुभान अल्लाह कहिए, 10 पेड़ लग गए जन्नत में, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है। अभी भी 10 पेड़ लग गए। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में आपकी 1 सेंटीमीटर जमीन ना हो और 10 पेड़ ले आइए नर्सरी से, लेके घूमते रहिए, कहां लगाएंगे? कहां लगाओगे पेड़? तो जन्नत में झाड़ लगाने से पहले, दरख्त लगाने से पहले प्लॉट तो खरीद लीजिए महोदय जी, प्लॉट खरीद लो ताकि जन्नत में तुम्हारे नाम के पेड़ लग जाए। वरना ये कहने में तो बड़ा आसान लगता है, इधर का सुभान अल्लाह 10 पेड़ लग गए आपके जन्नत में, देखा है? डॉक्टर इकबाल यूं ही थोड़ी कह रहे थे, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोंगटा कांपने लगता है, इसलिए मुझे पता है एक मुसलमान बनने के बाद मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। खुद एहसाबी कीजिए, सोते वक्त ये कैलकुलेशन करके सोइए, कहीं ऐसा ना हो ये नींद जिंदगी की आखिरी नींद हो। अभी बहुत टपक रहे हैं रात में लोग, बिल्कुल आराम से सोए थे, माशाल्लाह हमारे साथ खाना खाए, सुभान अल्लाह, हमारे इशा की नमाज पढ़ी, सब कुछ ठीक ठाक था। सोए तो फजर में जब आंख खुल रही है, मोहसिन साहब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आखिर तक अजान दे ली, तो अब दुआ मां के बहुत अफसोस के साथ महल्ला वालों आपको ये खबर दी जाती है, फला इब्ने फला जो रात में सोए थे,
अचानक उनका इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज फला कब्रिस्तान के पास पढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि आप हों या हम। अभी शब बारात के रोज़ हमारे महल्ले का, हमारी मस्जिद का एक बच्चा माशाल्लाह 5 वक्ता नमाजी, अक्सर मस्जिद का काम करता था। कोई 20 साल की उम्र थी उसकी, दाढ़ी भी रखे हुए था, 4-5 दिन से रोज़ा रखे हुए था। शब रात के रोज़ छत पे चढ़ा, छत से गिरा, सर नीचे आया, पूरा का पूरा सर का भेजा वजा सब यूँ छीन बीन हो गया। जयपुर ले गए, उसे एडमिट किया, ऑपरेशन हुआ। कल उसका दम आखिरी तौर पर पैगाम दे के चला गया और रात में उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, कल की रात में। क्या रोज ये मरने वाले लोग इस बात का पैगाम तुम्हें नहीं देते हैं? क्या तुमने स्पेशली तौर पर कोई अल्लाह की जनाब से तहरीर लिखवा दी है, जब तक 90 साल 95 साल तक ना हो जाए हम नहीं मरेंगे? अगर ऐसी सोच है तो इस बचकाना और अहमकाना सोच को अपने दिमाग के रोशनदान से बाहर कर दीजिए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मदरसों को जिंदगी दीजिए, घर में एक डब्बा रखा कीजिए, डब्बा पर हेड 5 रुपये उस डब्बे में डाला करो, और जब महीना 30 दिन का पूरा हो जाए या 31 दिन का, तो लाके मदरसे के मोहतमिम के पास जमा करवा दो। ये मंथली आमदनी जो हमने की है आपके मदरसे के बच्चों के लिए, इसे आप कबूल कर लें या इसको बच्चों पे खर्च करें। जानते ही बच्चे कौन हैं जो हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं? ये नबी के मेहमान हैं। किसी भी मेहमान की आमद पर हमने देखा है कि किसी दूसरे मुल्क से कोई वजीर, कबीर, सदर जमहूरिया, सदर ममलकत आता है तो हर मुल्क में उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, एकदम लाल कलर की कालीन बिछाई जाती, लोग उस पे चल के आते हैं। ये अदब का एक इंतहाई कमाल का दर्जा है। अपने मेहमान के लिए खूबसूरत कालीन लाल कलर की बिछाई जाए, ये इससे ज्यादा कोई ज्यादा एहतमाम नहीं किया जा सकता। ये ऊंचा दर्जा आखिरी है। लोगों, किसी भी सदर ममलकत के इज्जत के लिए कालीन बिछाना ये इंसान के बस की बात है, मगर ये मेहमानाने रसूल अल्लाह हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, इनके लिए लाल कारपेट नहीं, फरिश्तों के नूरानी पर बिछाए जाते हैं, इनके पैरों के नीचे। नबी के मेहमानों के पांव के नीचे, तलबा के पैर के नीचे फरिश्ते अपना नूरानी पंख बिछाते हैं। क्या समझते हैं इन बच्चों को आप? और बड़े अदब से अर्ज है उलमा से भी, ये कहना छोड़ दो हम यतीम बच्चों को पालते हैं, बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, बंद करो ये रोना। यहां नबी के मेहमान पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे जिब्रील पर बिछाता है। ये क्यों नहीं कहते हो? या वो बच्चे पढ़ते हैं अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह कब्र वालों पर से अजाब उठा लेता है। या वो बच्चे पढ़ते हैं अगर हाथ उठा के दुआ कर दे तो मरने वाले के मरने में आसानी पैदा हो जाए। यहां वो बच्चे पढ़ते हैं अगर मरने वाले की मौत का वक्त नहीं आया है और यासीन पढ़ करके वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी रूह को खैरियत के साथ वापस ले आता है। हाँ, तो बड़ा अजब हाल है। हमारे जितने मदरसे हिंदुस्तान में चलते हैं, हमारे भारत में, हर मदरसे का मौलाना बेचारे चंदा करने जाना है, धंधे सारा काम करना है, मोहतमिम साहब, मौला, बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीमों को पालते हैं, ये करते हो। क्यों रोते हो यार, क्यों रोते हो? मदरसों का नवीनीकरण कीजिए। एक बच्चा हाफिज भी बने, आलिम भी बने, इंजीनियर बनाओ। फ्री में किसी बच्चे को मत पढ़ाइए, माफ कीजिएगा। फ्री में बच्चों को पालना छोड़िए, पढ़ाना छोड़िए, और पालना है तो उसके लिए यतीम खाना खोल दीजिए और पालिए बच्चों को। और पढ़ाना है तो फ्री में कोई चांस नहीं है। हां, ऑप्शन ये रखिए, जो बच्चा ये लक्ष्य पूरा कर लेगा,
अपनी जमात में 90% नंबर लेके आएगा तो 25% हम उसे डिस्काउंट देंगे फीस में, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे 50%। उस लक्ष्य को पाने के लिए हर बच्चा मेहनत करेगा। अब जब यक्को पैसा नहीं लगता है तो अम्मा ने तो भेजा ही पढ़ने के लिए, चलो टाइम पास करते ही, फीस तो लगना ही नहीं, एहसास है ही नहीं, समझ रहे हैं? तो अब पढ़े हुए हैं। और अक्सर मदरसों में अभी मेरे जलसे सारे ज़्यादा 99% मदरसों के जलसे हैं। दिसंबर से लेकर अब तक 9 मार्च तक मदरसों ही सारे जलसे हैं। तकरीबन हर मदरसे में जाते हैं तो थोड़ा वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, घूमा करते हैं, कभी बावर्ची खाना जाते हैं, कभी बाथरूम जाते हैं, कभी सीढ़ी पे। तो हर मदरसे में जब जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान नहीं बसते हैं, कोई जानवर वानवर बसते हैं। पान पूड़ी खा खा करके ऐसी पिचकारी मार मार के सत्यानाश कर रखा, दीवारों का, सीढ़ी का। बाथरूम में जाइए तो लगता है किस गंदगी के ढेर में आ गए। इन्हें कौन दीन सिखाएगा यार? इनकी तरबियत कौन करेगा? उलमा अपनी जिम्मेदारी समझे। बच्चे मदरसीन के पास कौम की अमानत है, अमानत। और अमानत को खयानत करके वापस मत कीजिए। ऐसा वापस कीजिए जिसने आपके पास भेजा है उससे लगे कि हमारे बच्चे ने कुछ सीखा है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बच्चा अगर आपने ढंग का निकाला तो लोग कहीं, यार जो इतना अच्छा बच्चा है, इसके पढ़ाने वाले कितने अच्छे लोग रहे होंगे। तो ये सोच कर पढ़ाइए कि ये बच्चा जहां जाएगा या तो हमारी नाक कटवा देगा या नाक लंबी करवा देगा। तो अब आप सोचिए कि नाक लंबी करवाना है या पूरी पूरी साफ करवाना है, ये आप पर डिपेंड है। पढ़ाई कीजिए बच्चों की, मेहनत कीजिए बच्चों पर, तालीम भी दीजिए, तरबियत भी दीजिए। 15 मरतबा बेटे पान लिया, पुड़ी लिया, बीड़ी लिया, सिगरेट लिया। और ऐसा हाल होता है हजरत, 3-3 4-4 हाफिज को बुला लेंगे और फिर उसके बाद जो है ये दादी अम्मा निकल आएंगी, अरे खबीस पढ़ना। जब घंटी लगे तो मुदर्रिसीन सुन लो कान खोल करके, मोबाइल का इस्तेमाल करना नाजायज़ो गुनाह है। आप एक अजीर की हैसियत से किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो जिस वक्त को आपने पढ़ाने के लिए मुआहदा किया है उस वक्त में अपना काम आप नहीं कर सकते। मोबाइल चुपचाप ऑफिस में जमा कर दो, ये मोहतमिम की जिम्मेदारी है। हर मुदर्रिस से उसका मोबाइल ऑफिस में जमा करवा ले। जब छुट्टी की घंटी लगेगी तब आइए अपना मोबाइल लेके जाइए। अपने सारे मिलने वालों को, घर वालों को बोल दो, कोई इमरजेंसी जरूरत हो तो ऑफिस में फोन करके मैसेज डाल देना, हम तक पहुंच जाएगा, हमें डिस्टर्ब मत करना। वरना लोग हरदम यही लिए बैठे रहते हैं। हम भी जाते रहते हैं ना, हरदम ले चिक 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 पिक 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 करते रहते हैं। ये भी देखा है साथियों, 3-3 साल के बच्चों को, 4-4 साल के बच्चों को जब मारना शुरू करते हैं ना, पकड़ लिया है तो जैसे कोई धोबी का गधा गुम हो जाए ना, बहुत ढूंढने के बाद मिले तो मोटका वाला सोटा लेगा, देख कुटाई, देख कुटाई। भाई साहब बच्चे की कैपेसिटी देखिए ना यार, 3 साल का बच्चा पढ़ने आया तुम्हारे पास, इतना मारता है बच्चा, चिल्लाता रहता है। यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ, देख लीजिए खोल करके। जी में करता है कहीं मिल जाए ये खबीसनात, इतना मारूं कि इसको मार मार के भंगी बना दो। इसको ये एहसास नहीं कि हम किस बच्चे के साथ ऐसा किरदार पेश कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ाते थे, किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, किरात चोट कर देते थे, नमाज जल्दी पढ़ा करके फिर पूछते थे किसका बच्चा रो रहा है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, मेरे मुस्तफा फरमाते वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इस तरह लोग मारते हैं बच्चों को। स्कूल में हमने देखा है, कॉन्वेंट स्कूल में
बच्चे 3-3 साल के जब उनके गार्जियन लेके पहुंचते हैं ना, तो 2-2 3-3 औरतें लड़कियां होती हैं, खूबसूरत ड्रेस पहने होती हैं, मेकअप वेकअप किए रहती हैं, और प्लेट में चॉकलेट, मनपसंद टॉफियां कई डिजाइन की रखी होती हैं। वेलकम माय सन, वेलकम। बच्चा वहां जाएगा पढ़ने के लिए या यहां आएगा? जैसे सलाम की घंटी लग गई ना, 4-5 लाइन लगी हुई, तो 2 मौलाना एक डंडा लिए उधर खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है। अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई इंटर हुआ ना, ए खबीस इधर खड़ा, इधर खड़ा। इतने तो पेशाब कर मारते बेचारे। ये मैं मुशाहदा पेश कर रहा हूं, लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। दोनों बेचारे खड़े हो गए इसको। अब सलाम दुआ हो गई ना, आ जाओ इधर। वो मार मारते हैं, वो मार मारते हैं कि देखने वाले अंगुश बदंदा रह जाए। क्यों बच्चा पढ़ने आ गया मदरसे में यार? अगर बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने आएंगे हजरत। काश हम अपने बच्चों के साथ मोहब्बताना सलूक करें, प्यार से पेश आए। मार ही तो हर चीज का इलाज नहीं है ना। ये तीसरा ऑप्शन है यार। पहला ऑप्शन ये है किसी चीज को मनवाने के लिए लॉजिक तौर पर उसकी अहमियत बताइए। आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो अल्लाह ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, पैदाइश का मकसद समझाइए। नहीं मानता है, लालच दीजिए, अगर तुम पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, जन्नत मिलेगी, अल्लाह राजी होगा, पढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे, डॉक्टर बनोगे, मौलाना बनोगे, इंजीनियर बनोगे, फिर भी पल्ले नहीं पड़ता तो अब डंडा उठाइए। अल्लाह ने यही किया है, पहले मकसद समझाया है, नहीं समझ में आया तो अल्लाह ने लालच दिया है, इबादत करोगे तो जन्नत में जाओगे, जहां पर हूरो गिलमान रहते हैं, आसाइश दवाम है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारा नफ्स जो चाहेगा जन्नत में तुम्हें मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। फिर भी नहीं मानता है, तब अल्लाह तीसरा ऑप्शन बताता है, हमने जहन्नम भी पैदा किया है। जन्नतों को तो हमने खूब पढ़ा है, अरे मौलाना लोग और पीर लोग, अरे हजरत जन्नत की पुड़िया जेब में रखते हैं। अरे सुन्नी जन्नती मुसलमाना, लगता है इनके अब्बा ने खरीद रखी है जन्नत को। तुम्हें कैसे पता चला जन्नत में जाएगा? ये मुझे खुद पता नहीं कि मैं कहां जाऊंगा। अगर आप में से किसी के पास ऐसी कोई टिकट हो जहां से, जिस काउंटर से आपने खरीदा है जन्नत का टिकट, मुझे बता दें, मैं भी टोपी भी उतार दूं, आराम से बैठूं घर में, ना नमाज ना रोजा, सब गायब। अगर सिर्फ कहने से जन्नती हो जाता है कोई, जन्नती कब होंगे आप? जब ईमान पर खात्मा होगा तब। और अभी हम में से किसी को पता नहीं है कि खात्मा कहां पर होगा। अल्लाह फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है, दुनिया की जिंदगी तो खेलकूद की जिंदगी। हजरत सरकार बायज़ीद बुस्तामी जब नमाज पढ़ने आते थे ना अल्लाह के घर में, गेट पर खड़े खड़े देर तक रोते रहते। कभी कभी ऐसा होता कि पेशाब के रास्ते से खून टपकने लगता था, अल्लाह के डर से। लोगों ने पूछा हुजूर आप तो अल्लाह के नेक बंदे वली हैं, फिर ये कंडीशन आपकी क्यों है? फरमाते हैं उस बादशाह के दरबार में हाजिरी का वक्त आया है, डर लगता है अगर घर में खुदा के दाखिल हुआ कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ये कह दे तू मेरे घर में आने के लायक नहीं है। जब बायज़ीद बुस्तामी जैसा वली अपने ताल्लुक से ये अकीदा रखता है और ये सोच रखता है, आप कहां किस खेत के मूली हैं जो बिल्कुल यकीन किए हुए हैं इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। हजरत अबू बकर से पूछे ना कितना रोते थे अल्लाह के डर से। फरमाते काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश बकरी का बच्चा होता मैं, लोग ज़िबा करके खा जाते, अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। हजरत उमर रोते रोते आंसू बहते बहते दोनों गाल पे नाली बन गई थी। फरमाते मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा अगर एक कुत्ता भी खारिश ज़दा
फरात के नहर के किनारे मर गया। अल्लाह ने पूछ लिया, उमर मेरी कमजोर मखलूक मर गई, तूने उसकी खबर गिरी ना कि मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबशरा रात रात भर रोते थे। मेरे मुस्तफा खुद रात रात भर रोते थे। वो तो जन्नत के मालिक थे, जन्नत के मालिक। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की नियत बांधते थे, रोना शुरू करते तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाया करती थी। सजदे में जाते ना तो घंटों सजदे में रोते रोते मुसल्ला भीग जाता, जमीन की मिट्टी तर हो जाया करती थी। दिल को धड़कने की आवाज मैंने सुनी। अम्मा आयशा फरमाती, जैसे देगची में सालन पकते वक्त आवाज आती है, ऐसे हुजूर के दिल के तड़पने की आवाज मैंने सुनी है। ये वो है खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। ये उस मुस्तफा की कैफियत है, अल्लाह के खौफ से रोते हैं। जन्नत उनकी घर की मिल्कियत है, वो जिसे चाहेंगे जन्नत देंगे। वो रोते हैं अल्लाह के डर से। यहां तक हमारे इमाम सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। इतना सरकार रोते थे। आप भी कभी रोते हो अपने गुनाहों पे? जब इतना यकीन है आपको जन्नती होने का, तो आंसू क्यों टपकेंगे गुनाहों पे? सोचिए, फिक्र कीजिए, गौर कीजिए। हम फिर पलटते हैं मदरसे की तरफ। मदरसों को जिंदा रखिए। दुनिया बहुत पैरी नजर रखती है मदरसों पे। इस्लाम जिंदा है तो मदरसों की बुनियाद पर। पेशानी में सजदों का वकार है तो मदरसों की बुनियाद पर। आंखों में हया का नूर है तो मदरसों की बुनियाद पर। दिल में कलमे की रोशनी है तो मदरसों की बुनियाद पर। मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आती हैं तो मदरसों की बुनियाद पर। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं तो मदरसों की बुनियाद पर। ये मदरसे ना होते ना तो अब तक कहां हमारा वजूद खप गया होता, हमें खुद पता नहीं चलता। उलमा की कुर्बानियां। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसे दज्जाल ने जब टर्की पे हुकूमत की थी ना, पता है आपको, उसने पाबंदी लगा दी थी, पूरे मुल्क में कोई अरबी की तालीम नहीं देगा, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा, कोई हदीस नहीं पढ़ेगा। एक दौर ऐसा भी आया था टर्की में। जानते हो उलमा ने क्या किया था? उलमा ने, हुफ्फाज ने खेती बाड़ी का काम अख्तियार किया। धान बीजते जाते थे, निराई करने जाते थे, गेहूं के खेत में जाते थे, अपने तलबा को लेके जाते थे, धान काटते रहते थे और कुरान पाक हिफ्ज कराते रहते थे। ट्रेन का सफर करते, इस शहर से उस शहर में जाते, टिकट कटाते, अपने शागिर्दों को लेके साथ में ट्रेन में चलते, यहां से लेके वहां तक 5 घंटे में बच्चों को 5 घंटियां पढ़ाते थे। तब जाके इस्लाम बचा है। डॉक्टर, यूं तो हम आपकी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, आप सेवा करते हो महोदय जी, मेवा खाते हो। 500 रुपए फीस, 1000 रुपए फीस, 2000 रुपए फीस। बंबई जैसे शहर में 5000 रुपए फीस एक एक डॉक्टर की है। सिर्फ 1 मिनट यूं नस पकड़ा, कान में आला ठूंस लिया, ये चकराइए, ये चकराइए, अब 50,000 का नुस्खा ये बन गया। तो इस 50,000 में 15,000 जनाब डॉक्टर साहब का, 5,000 की फीस अलग हो गई। अब लाइन पे लगे रहिए जब तक 4-5 महीना आपको दौड़ा करके आपका खून नहीं चूस लेगा, तब तक आपका इलाज मुमकिन नहीं है। और फिर जब आप ठीक हुए ना, डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। कभी यहां भी शुक्रिया अदा करने आते हो इन उलमा का? कभी यहां भी आकर देखो बच्चे कैसे पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के इलाके में हमारे दीन के मुबल्लिग गए, दावत इस्लामी के। उन्होंने पूछा, आप लोग कितने दिन से गोश्त नहीं खाए हो? बच्चों ने कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। हमारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह आलू जो बड़ा बहुत सस्ता जो है वजूद है आलू का, हजरत आलू रहमतुल्लाह अलैह जी, इतना सब्र शुक्र का पैकर है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़ते रहता है।
उसे चाहे आग में भून के भरता बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, कूट कूट के कचुमन निकाल दीजिए, तल करके उसकी फ्राई बना लीजिए, मुर्गी में सेट कर दीजिए, बकरे में सेट कर दीजिए, भैंसा में सेट कर, सब जगह सेट होता है। बड़ा सब्र और शुक्र का पैकर है और 365 दिन अवेलेबल, कहीं मिल जाएगा आपको। ये ढाबली भी पड़ा रहेगा, पानी बरसता तो पड़ा हुआ है, भीगता हुआ, धूप है बेचारा धूप में पड़ा हुआ है, वजूद के ऊपर सब बर्दाश्त करता हुआ, ठंडी है तो ठंडी झेल रहा है। ये वजूद आलू का है। तो मदरसे में ज्यादातर हजरत आलू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं। हमारे उस्ताद गिरामी कदर हजरत अल्लामा वसी अहमद साहब सिद्दीकी, हाँ, वो फरमाया करते थे कि एक बच्चों ने पूछा, हजरत बहुत दिन हो गए आलू खाते हुए, कभी ये गरीबी खत्म होगी हमारी भी? कहा बेटे जब तुम पढ़ाने लगोगे तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जब वो पढ़ाने गया कहीं मदरसे में ना, तो रोज आलू रोज आलू रोज आलू, तो उसने खत लिखा अपने उस्ताद को, हुजूर वाला आपने फरमाया था पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। सरकार, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी। खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे। कभी आके पूछो बच्चों से, सर्दियों के मौसम में तुम्हें सर्दी लगती है कि नहीं लगती है? गर्मियों में तुम्हें ठंडे पानी की जरूरत है कि नहीं है? तुम्हें पंखों की जरूरत है कि नहीं? हम भी पढ़े मदरसे में, और जानते हो अगर हम दाल की पतीली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता कि दाल से नहाए कि पानी से नहाए। ये हालत थी। पानी क्या मिलता था? कुएं से पानी निकालते थे तो 3 हिस्सा मट्टी आती थी, 1 हिस्सा पानी आता था। तो वो जो मट्टी होती थी ना, उसको रख देते थे। जब पानी ऊपर आ जाता, मट्टी नीचे बैठती, तो ऊपर का पानी छान के हम लोग पिया करते थे। पहले के दौर से अब कुछ ठीक है, पढ़ाई कुछ तो सहूलियत हुई है, लेकिन अभी वो बात नहीं है जिसकी तवक्को हम करते हैं। काश हमारी कौम मुकम्मल तौर से अपनी तवज्जो मदारिस इस्लामिया की तरफ कर ले और बच्चों को आलिम की सनद देते वक्त कम से कम 10वीं क्लास बच्चे पास कर लेने चाहिए। बड़े अदब से असातिज़े दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम से गुजारिश है, हर बच्चे को धक्का मार मार के बुखारी तक मत ले जाइए। खामसा तक आलिम का कोर्स पढ़ाइए, उसके बाद स्पेशलिस्ट बुलवाइए, एक्सपर्ट बुलाइए, वो बच्चे की इल्मी सलाहियत की जांच करें, ये बच्चा आगे किस लाइन में जाने की सलाहियत रखता है। अब बच्चे की चॉइस का यहां पर सम्मान किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चा मौलाना बने और वो चाहता मैं हाफिज जी बनूं, तो हमें अपनी सोच थोपने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा लॉयर बनना चाहता और बाप मार मार के उसे डॉक्टर बनाए, उसका बाप भी नहीं बनेगा। चॉइस देखी जाए, क्वालिटी देखी जाए, ऐसे ही एक्सपर्ट बुलाए जाए। बच्चे में सलाहियत है दौरे तक जाने की, तो उसे बुखारी तक ले जाया जाए। सलाहियत नहीं है तो बस आलिम साहब की डिग्री देकर के पगड़ी वगड़ी बांध करके भाई साहब जाइए और अपना धंधा बिजनेस कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मौलाना बनकर के आदमी मस्जिद ढूंढता फिरे, कोई जरूरी नहीं। किसी मस्जिद में जाके अजान देंगे, किसी मस्जिद में जाके इमामत करेंगे, किसी मकतब में जाके मदरसा में पढ़ाएंगे बच्चों को। 5,000 6,000 रुपए 7,000 रुपए मरते मरते हमारी कौम ऐसे मरी हुई। इस दुनिया में मजदूरी करने वाले से भी सस्ता मौलाना है। हाफिज जी उससे सस्ते हैं। आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। कुरान सीखने वाला जब बेचारा 7,000 रुपए पाता है तो अब सोचता है या अल्लाह क्या करें। मस्जिद में गया नमाज पढ़ाने के लिए, नियत बांधने के बाद या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, या अल्लाह दाल भी हरार की है वो 200 रुपये किलो, या अल्लाह सरसों को तेल 180 रुपये किलो है, या अल्लाह लहसुन 150 रुपये किलो है, टमाटर 40 रुपये किलो है। अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। कभी कभी 3 रकात को 2 में सुलटा देता है और कभी 3 वाली 4 टिका देता है।
अपने मौलाना इमाम को तनख्वाह ठीक दो ताकि वो नियत बात कर मस्जिद ही में रहा करें, बाजार ना जाया करें। बड़े चालू लोग हैं। एक सरपंच साहब ने कहा कि मौलाना आप जो है 5 साल नमाज पढ़ा दीजिए इस छोटी तनख्वाह में, 5 साल के बाद एक बढ़िया भैंस देंगे आपको, दूध वाली। हाँ, और जिसको मुर्रा भैंस, हरियाणा वाली भैंस नहीं थी, बढ़िया मुर्रा भैंस, वो देंगे आपको। बड़ी लालच बेचारा, 5 साल बड़ी मेहनत से नमाज पढ़ाया उसने। 5 साल पूरे हुए तो अब आएगा प्रधान जी वो भैंस का आपने वादा किया था, दे दीजिए। आप भी यार, हमने तो आपको नमाजी बनाने के लिए कहा था। कहा झूठ बोलते हो? कहा नहीं नहीं बिल्कुल, हमने सोचा था जब 40 दिन में आदमी नमाजी बन जाता, 5 साल नमाज पढ़ोगे तो अच्छे नमाजी बन जाओगे। कहा अच्छा ये बात है, तो सुन लो हमने भी 5 साल बगैर वजू के पढ़ाए हैं, पढ़ लो बेटे 5 साल की कज़ा नमाज है, पढ़ लो जितनी पढ़नी कज़ा नमाज है। ऐसा मत कीजिए, पैसे ढंग के दीजिए ताकि बच्चों को मोहब्बत और मेहनत से लोग पढ़ाएं। आखिर में चलते चलते, हाँ लगभग 1.25 घंटा तो हो ही गया है, तनख्वाहें मेयारी दीजिए मुदर्रिसीन को। और मुदर्रिसीन जितने भी जिम्मेदार हैं उनसे अर्ज है, आप जब खुद ही मालिक हैं, कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे आप जो है फिरौन और कारून और नमरूद मत बन जाया करो, बल्कि मोहब्बत से, इंसानियत से उलमा की कदर और अहमियत पहचानो, या आपके बच्चों को आपका दीन सिखा रहे हैं, ढंग की तनख्वाह दो। इस इज्जत करने का भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। वो एक बात चली थी, अहले बैत मुस्तफ़ा हमारे सर आंखों पे, हमारे नबी ने दुआ फरमाई थी अमीर मुआविया के लिए, अल्लाहुम्मा हदि हादियों व महदिया, ए अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे और महदी बना दे। हमारे हुजूर के साले लगते हैं अमीर मुआविया। हज़रत अबू सुफियान की शहजादी नबी के निगाह में थी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी और हिंदा भी सहाबिया, जिन्होंने हज़रत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। 40 साल इन्होंने हुकूमत करी है। 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया ने खलीफतुल मुस्लिमीन होने की हैसियत से, और 20 साल तक उन्होंने बादशाह होने की हैसियत से दीन इस्लाम की खिदमत करी है, और उन सरहदों तक इस्लाम पहुंचाया है जहां तक इस्लाम पहुंचाया जाना मुमकिन नहीं था हज़रत अमीर मुआविया को छोड़कर। उनकी खिदमत का इनकार नहीं किया जा सकता है। लोग कहते उन्होंने ये किया वो किया। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया की जंग हुई, 2 सगे भाइयों में जंग होती है, तो क्या एक को आप काफिर करार दे देंगे? उस वक्त मुल्की हालात क्या थे, क्या सियासी कंडीशन थी। मुखबिर हर जमाने में रहे, बिचौलिए हर जमाने बदमाशी करते हैं, गलत फहमियां होती हैं। लड़ाई हो गई, जब जंग हो रही थी, जंगे सिफ़ीन हज़रत अली और हज़रत मुआविया के बीच, तो मुल्क शाम के ईसाई बादशाह ने पेशकश की थी अमीर मुआविया, अगर तुम चाहो तो अली को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनकी फौज को बर्बाद करने के लिए हम तुम्हारे साथ अपने सिपाही भेजते हैं ताकि उनका किला कमा कर दिया जाए। हज़रत अमीर मुआविया ने जवाब दिया, ओ शामी कुत्ते, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसे सुलटा लेंगे। अगर तूने ऐसी जसारत की तो अली की फौज का पहला सिपाही बनकर के तेरी गर्दन कलम करने के लिए अमीर मुआविया आएगा। बेटे आज पैदा हुए हैं उल्लू के पट्टे, जने क्या क्या बकवास करते हैं। हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत किसने सौंपी थी? इमाम हसन ने। इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन मुज्तबा ने 6 महीने तक मौला अली की शहादत के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद उन्होंने हवाले कर दिया हज़रत अमीर मुआविया को, और मेरे मुस्तफ़ा की उस हदीस की तफसीर बन गए, मेरा एक बेटा हसन मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में
समझौता कराएगा और एक बेटा मेरा हमारे दीन को जिंदगी देगा। तो मुसलमानों का दो गिरोह कौन था? एक गिरोह इमाम हसन का, दूसरा गिरोह अमीर मुआविया का। नबी ने दोनों को मुसलमान कहा और ये बेटे क्या कहा? हम तो उनको साहबी नहीं मानते। हैरत इस बात पर, ये प्रचार प्रसार सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है, राफिजियत का प्रचार हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मैं मुल्की पैमाने की बात कर रहा हूं। बहुत सारे सैयद कहे जाने वाले लोग इस जंगलीपन का शिकार हो गए। अहले बैत की मोहब्बत में नबी के सहाबा को गाली देना का उनका पेशा है। कभी सिद्दीक अकबर पर उंगली उठाएंगे, कभी फारूक आजम पर, कभी उस्मान गनी पर। मैं पूछना चाहता हूं, हजरत अली जैसा बहादुर तो कोई नहीं था ना। शाहे मर्दा, शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अलैहि, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तो हजरत अली ने, अगर हजरत अबू बकर ने उनका हक मार लिया था तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी ताकत के बलबूते पे सिद्दीक अकबर को धकेल करके साइड में करते, ये मेरा हक है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। 2 साल तक सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ते रहे हजरत अली। जिस जंग में भेजा उस जंग में गए हजरत अली। जो जिम्मेदारी सौंपी वो जिम्मेदारी अदा की हजरत अली ने। हजरत उमर आए, उस दौर में भी 10 साल तक हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी हजरत अली ने। जिस जंग में भेजा हजरत अली जंग करने गए। जो माले गनीमत का हिस्सा मिला वो माले गनीमत का हिस्सा लिया। यहां तक कि हजरत उमर अक्सर मामले में मौला अली से मशवरा किया करते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो मसला उमर के जहन में ना था, हजरत अली से पूछा, उन्होंने मसला को हल किया। हजरत उमर फरमाते, लौला अली लहलका उमर, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। ये तो आपस में ऐसी मोहब्बतें करते हैं। ये बेटे पैदा हुए 1400 साल के बाद, मुंह आरा टेढ़ा है, खबीज का सिद्दीक अकबर ने ये किया, उमर फारूक ने किया। इतना मारे जाओगे ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएंगे मरने के बाद कब्र में। हम अहले बैत की वफादार हैं और नबी के सहाबा की वफादार हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत मुस्तफा का दामन है। ना हम सहाबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करते हैं, ना अहले बैत मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करते हैं। फाइनल जुमले, हमारा बच्चा कॉलेज पढ़ने जाता है। कॉलेज में कोई सुन्नी लेक्चरर नहीं है जरा। हाँ, जितने हमारे अल्लामा, फहामा, मुफ्ती जमाना जने क्या क्या मौजूद है ना, ऐसे लड़ रहे हैं आपस में, ये मेरा पीर है, ये मेरा पीर है। दूध निकालता रहे पीर से, निकाल बैठ खबीज कहीं का, मेरा पीर है। दीन की परवाह नहीं है, पीर की परवाह है। क्या आज से पहले सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर देखो, कभी पीरों में ऐसी लड़ाई थी, झगड़े थे? जब तक सरकार मुफ्ती आजम हिंद थे, कछौछा, मारहरा, बरेली, अजमेर, सारी दरगाहें एक थी, बुनियान मरसूस की तरह। आज क्या हो गया? जूतों में दाल बट रही है। इसकी टोपी तीसरी इस कलर की है, उसकी टोपी इस कलर की है। उस पीर की टोपी का ट्रेडमार्क ये है, अब जितने भी पीर के मुरीद हुए, मेरे पीर भाई है, ये टोपी वाला मेरा पीर भाई है। तो ये किसका है? जिन्नातों का पीर भाई है। क्या लॉजिक लिया यार? किसी पीर का मुरीद होना कोई वजह तफाखुर नहीं है। वजह मुफाखरत यह है कि हम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं। अगर सुन्नी हो तो पीर है और मुरीदी है, और सुन्नी नहीं हो सब चूल्हे बाड़ में। चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे अंगार लगे। तो स्कूल कॉलेज में बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, वहां पर कौन है पढ़ाने वाला? सल्फी, मुजाहरी, कासमी, नदवी, फलाही, इस्लाही, मौदूदी, नीलबटा सन्नाटा। तो 5% के ईमान बचाने पे ये एड़ी चोटी का जोर सारे मुफ्ती, मौलाना,
अल्लामा, फहामा, हुफ्फाज, पीराने तरीकत वगैरह सब मरे जा रहे हैं। 95% की फिगर किसको है? वहां तो हमारा कोई नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने जाता है ना, 17 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, जो 4-5 साल तक गैर सुन्नी प्रोफेसर जो बात उसके दिल पे बिठाएगा, कोई है माई का लाल जो उसकी बात को उसके दिल पे जमने से रोक सके? फिर कहते हैं यार सुन्नियत बहुत नुकसान में जा रही है। मस्जिद में हम नहीं दिखते, मदरसे में हम नहीं दिखते हैं, जन्नत लिए बैठे हैं और नमाज हो रही है, अजान हो रही है, अब बीड़ी पी रहे बैठे हुए। मजा आ गया यार। ये हमारी कंडीशन है। तो हमारा बच्चा भी स्कूल पढ़ता है, अरे यार माइंडेड लोग कैसे लोग, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, अरे बड़े काबिल थे, बड़े साइंस थे, बहुत बड़े जानकार लोग थे। ये क्यों है पता है आपको? सबसे पहले मैं बता दूं, ये जितने भी माइंडेड लोग रहे हैं, साइंसदान बड़े बड़े रहे ना, ये इस्लाम के दस्तरखान पे पड़े हुए गिरे हुए लुकमे को खा करके साइंसदान बने। हमारे भी साइंसदान गुजरे, इब्ने सीना, खवारजमी, इब्ने रशद, अबू रेहान अल बैरूनी, फाराबी, इमाम अहमद रजा, ये वो साइंसदान है ना, दुनिया इनके दहलीज पर कशकोले गदाई लेके साइंस की भीख मांगती नजर आती है। मगर हमने जाना कहां इसको, पहचाना कहां? पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ना हम कुरान के जानकार हैं, ना हदीस के जानकार हैं, ना दुनिया की तालीम हमारे पास में है। तो फिर भाई साहब आप सिर्फ भैंस चराएंगे, गाय चराएंगे, प्लेट साफ करेंगे, पाटियां ढोएंगे। अभी हमारे देश के राष्ट्रीय पैमाने के परिवहन मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आखिर लोगों ने मुसलमानों को क्या दिया? खोंचा की दुकान, जूता पॉलिश की दुकान, सिलाई की दुकान, नाई की दुकान, कसाई की दुकान, पान की ढाबली, पंचर बनाने की दुकान। आखिर मुसलमान डॉक्टर क्यों नहीं बनता, लॉयर क्यों नहीं बनता, इंजीनियर क्यों नहीं बनता, आईएएस अफसर क्यों नहीं बनता, आईपीएस क्यों नहीं बनता? ये फिक्र है ना लोगों को कि हम ये नहीं बनते। मगर जब हमें खाने से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ बनेंगे ना हम। जो आदमी, जो जिस कौम के लोग मुहर्रम के एक महीने में 2-4 करोड़ रुपए का खिचड़ा खा कर हजम कर जाए, 2-3 करोड़ रुपए की शरबत पी जाएं, 11वीं आए तो जुलूस, 12वीं आए तो जुलूस, और इतने हुड़दंग मचा मचा के देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नमाज पढ़ी थी, अजान हो रही मस्जिद में, और ये गला फाड़ करके कुर्बानी दे रहा मरदूद। वक्त आया भाग कर ऐसी गली में छुपेगा ना, पता नहीं चला कहां गया। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। इसे सुए इत्तेफाक कहें। जिस वक्त तकरीर सुनाने का वक्त नहीं है, मैं उस वक्त तकरीर आपको सुना रहा हूं। खा लीजिए थोड़ी तकरीर, थोड़ी सी खट्टी है, थोड़ी सी नमकीन है, थोड़ी सी कड़वी है, सबको मिला करके 1-8 किलो शक्कर मिला के शरबत बनाना ना, पी लेना, इंशाल्लाह फायदा करेगा। कभी जागते वक्त हाजिरी हुई तो हम ढंग की क्लास लेना भी हमें आता है। आज तो इतना ही सुन लें आप, क्योंकि मैं खुद ही लेट आया तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, वो भी हमारे बस में नहीं था। ठीक है ना? कुरान अजीम में 1000 आयतें ऐसी हैं जो साइंस की तरफ रहनुमाई करती हैं। समझ रहे हो? साइंस मज़ाहिर फितरत पे बहस करती है। कुरान क्या कहता है? अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला ताकिलून, अफला यंजुरून, अफला याकिलून। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, डायरेक्शन है। गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, डीप में जाइए, ताकि तुम्हें दुनिया की नॉलेज हो और मालूमात हासिल हो।
नमाज हम नहीं पढ़ते हैं। एक बात सुनने भी, कुछ 1.5-2 महीना पहले हमारे जयपुर में जलजला आया था 4:25 पे, ये फाइनल जुमला है, 4:25 पे जलजला आया। यकीन मानिए जो जिस हाल में था उसी हाल में भागा घर से अपने। जयपुर जो है नगीने का शहर है, एक मुट्ठी नगीना 1 करोड़ का होता है। जो चड्डी पहने था वो चड्डी पहन के भाग के आया, बनियाइन वाला बनियाइन पहन के, सब रामगंज चौपड़ पे खड़े हुए। क्या हुआ भाई साहब? सारे खड़े हैं। हमारे कुछ शागिर्द ने पूरी, यार हजूर आज बड़ा मजा आया, फजर की नमाज में पूरी मस्जिद भर गई। क्यों? कहा आज जलजला आ गया था तो सब मस्जिद में नमाजी भर गए। मैंने कहा अल्लाह रोज आना फजर की वक्त में एक थोड़ा सा जलजला भेज दिया कर, कम अज कम ये खुद सोए हुए बेढंगे, कम अज कम ऐसे नहीं तो तेरे डर से भी कि जलजला आए कहीं हमारा मकान ढह ना जाए और इसी में मर ना जाए, हमारी कब्र ना बन जाए हमारा मकान, घर में तेरे आके नमाज तो पढ़ने आएंगे। अच्छे काम कीजिए, मोहब्बत से रहिए, देश की सरहदों की हिफाजत के लिए सदैव तत्पर रहिए, अफराद तैयार कीजिए, निगाहें खोल कर रखिए। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। हमें हरदम आंखें खोल के रखनी है। ये देश हम सब का है, अकेले किसी के बाप का नहीं है, इसलिए कि मेरे ख्वाजा का देश है ये। तो इसकी बॉर्डर पर, इसकी सरहदों पर निगरानी करना, मुल्क की हिफाजत करना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम है। और हमारे मदरसों में यही सबक पढ़ाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।